मैं पॉडकास्टर्स के साथ कितना वक्त गुजार रहा हूं, और कहीं ये उन लोगों से ज्यादा तो नहीं जिन्हें मैं असल में जानता हूं। जितना मैंने इस पर गौर किया उतना ही मुझे लगा, हाँ बिल्कुल, और सिर्फ मैं ही नहीं, हम में से बहुत से लोगों के लिए पॉडकास्ट्स केवल बैकग्राउंड की आवाज नहीं है। यह हमारे सोचने समझने का तरीका, हमारी भावनाएं और दुनिया के साथ हमारे रिश्ते को गढ़ रहे हैं। रिसर्च कहती है कि भावनाएं, आदतें, यहां तक कि वजन भी सोशल नेटवर्क्स में एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। अब सोचिए, क्या होगा जब आपका नेटवर्क पॉडकास्ट के बदलते रहने वाले होस्ट्स का ग्रुप बन जाए। इस फॉर्मेट में कुछ बात है जो ऑडली पर्सनल लगती है। मेरे जैसे लोगों के लिए, इंटरनेट की जनरेशन के लिए पॉडकास्ट सिर्फ बैकग्राउंड साउंड नहीं रह गए हैं, ये एक रेगुलर प्रेजेंस बन गए हैं। इन्हें हम अकेले सुनते हैं, हेडफोन्स लगाकर, अपनी डेली एक्टिविटीज में, चलते वक्त, ट्रैवल करते समय या काम करते हुए। ये बार बार सुनना कुछ जुड़ाव पैदा करता है। यह अजीब तरीके से आधी दोस्ती जैसा है। कनेक्शन सच्चा लगता है, चाहे ये एक तरफा ही क्यों न हो। दूसरे मीडिया के कंपैरिजन में ये बहुत व्यक्तिगत और गहरा लगता है, मानो आप अपने दोस्तों की निजी बातें सुन रहे हो, बस वे आपके रियल लाइफ के लोगों से ज्यादा स्मार्ट, फनी या एक्सट्रीम है। इससे एक वन साइडेड फैमिलियरिटी डेवलप होती है, जिसे हम गलती से कुछ डीपर रिलेशनशिप समझ बैठते हैं। पॉडकास्ट्स क्यों अलग हैं? ट्रेडिशनल मीडिया और पॉडकास्ट्स के बीच कई बुनियादी अंतर हैं, जो पॉडकास्ट्स को इतना प्रभावशाली बनाते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट की बात करें तो ट्रेडिशनल मीडिया शेड्यूल्ड होता है, पैसिव होता है और अक्सर वन वे कम्युनिकेशन होता है, जबकि पॉडकास्ट्स ऑन डिमांड हैं, पोर्टेबल हैं और इंटरैक्टिव हैं। आप जब चाहें, जहां चाहे सुन सकते हैं। पर्सनलाइजेशन के मामले में भी पॉडकास्ट्स बहुत आगे हैं। ट्रेडिशनल मीडिया में लिमिटेड चॉइसेस होती हैं, क्योंकि मास ऑडियंस को टारगेट करना पड़ता है, लेकिन पॉडकास्ट्स में हाईली पर्सनलाइज्ड कंटेंट मिलता है। नीश टॉपिक से लेकर कस्टम फीड्स तक, हर किसी की पसंद के अनुसार। सबसे बड़ा अंतर रिलेशनशिप में है। ट्रेडिशनल मीडिया में होस्ट्स डिस्टेंट लगते हैं, वे सेलिब्रिटीज की तरह होते हैं, फ्रेंड्स नहीं लगते, जबकि पॉडकास्ट्स में होस्ट्स कंपेनियंस या फ्रेंड्स की तरह फील करते हैं। ये इंटीमेसी पॉडकास्ट्स की सबसे बड़ी शक्ति है। एंगेजमेंट के लेवल में भी फर्क साफ दिखता है। ट्रेडिशनल मीडिया में पैसिव कंजम्पशन होता है, बहुत कम फीडबैक मिलता है, लेकिन पॉडकास्ट्स में लिसनर्स एक्टिवली इंटरैक्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, रेकमेंड और शेयर करते हैं। इन्फ्लुएंस के मामले में भी पॉडकास्ट्स यूनिक है। ट्रेडिशनल मीडिया का ब्रॉड कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन कम पर्सनल होता है, जबकि पॉडकास्ट्स का डीप, नीश इन्फ्लुएंस होता है जो मेंटरशिप जैसा फील करता है। आखिर में डिस्कवरी का तरीका भी अलग है। ट्रेडिशनल मीडिया में टॉप डाउन अप्रोच होता है, जहां नेटवर्क्स और पब्लिशर्स डिसाइड करते हैं कि क्या दिखाना है, लेकिन पॉडकास्ट्स में बॉटम अप अप्रोच है। वर्ड ऑफ माउथ और सोशल शेयरिंग के थ्रू लोग नए पॉडकास्ट्स डिस्कवर करते हैं। पैरासोशल रिलेशनशिप्स का टर्म, यानी वो वन साइडेड इमोशनल बॉन्ड्स जो लोग मीडिया फिगर्स के साथ डेवलप करते हैं, 1950 से चला रहा है, लेकिन पॉडकास्टिंग ने इसे एक मॉडर्न ट्विस्ट दिया है। ये कोई 5 मिनट के टॉक शो अपीयरेंसेस नहीं है, ये 3 घंटे के कन्फेशनल्स हैं, जो आपके कानों में विस्पर किए जाते हैं जब आप कपड़े फोल्ड कर रहे होते हैं। यह एम्बिएंट इंटीमेसी का बिल्कुल नया लेवल है। हाँ, पॉडकास्ट्स रेडियो से आए हैं, लेकिन ये उसके बारे में नहीं है कि आप ग्रोसरी स्टोर जाते वक्त पैसिवली कुछ भी ट्यून करके सुन ले। यह हैंड पिक्ड है, ये नीश है, इंटीमेट है और अक्सर वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन जैसा फील करता है, जिसे आपने खुद चूज किया है। कंपेनियनशिप बाय चॉइस। तो अगली बार जब आप अपने फेवरेट पॉडकास्ट सुने, तो जरा रुक कर सोचिए, क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है, या फिर आप एक इनविजिबल फ्रेंडशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या यह आपकी सोच को शेप कर रहा है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या ये आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? पॉडकास्ट की दुनिया फैसिनेटिंग है, लेकिन इसे समझना भी जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो लाइक करना न भूलें,
कमेंट में बताइए कि आप किस पॉडकास्ट को सबसे ज्यादा सुनते हैं और क्यों। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर मैं और भी वीडियोस बनाता रहूंगा। आपका ओपिनियन मैटर करता है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लिसनिंग। आपका देसी नियो।